हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लिए। अभी तक हमने 3.9 तक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लिए। जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखा है वो प्लीज ये वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आ जाए और आप खुद भी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अभी हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हमारा है 3.10। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स। अगर हम कोई करंट जो है 0.5 एम्पियर का हम फ्लो करते हैं किसी मेटालिक वायर में फॉर 2 आवर्स, तो क्या होगा? देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर। तो उस वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं वो अभी हमें देखना है। तो जैसे कि हमें सबसे पहले एक चीज अच्छे से पता रहती है, 3.10 सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमें पता है कि जो भी हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज रहता है, क्या रहता है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट। क्या है ये? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट। तो हम कैसे निकालते हैं? हम इसको निकालते हैं, जो एम्पियर होता है, करंट ले लेते हैं हम, करंट जो एम्पियर में होता है, और उसके बाद में हम यहाँ पर ले लेते हैं टाइम, और टाइम हमेशा किसमें? सेकंड में रहना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास में? करंट कितना है? 0.5 एम्पियर है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। और कितने इसके लिए टाइम जो दिया है वो 2 आवर्स का दिया है, जिसको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। इसलिए मैं इसको 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। जब आप इसको कर लेते हो तब हमारा आंसर जो आता है वो आता है 3600 कुलम्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हम फाइंड आउट यहाँ पर करेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing through the wire by passing charge of 1 फराडे। हम कहेंगे by passing charge of 1 फराडे। 1 फराडे का जब हम चार्ज पास करते हैं तब कितना होता है? तो 1 फराडे मतलब कितना होता है? 96500 कुलम। तो ये कितना होता है? जो हम 1 एवोगाड्रोस ले लेते हैं यहाँ पे, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो, मतलब ये हुआ कि आपका अगर इतना चार्ज रहता है तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इतने आते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे हेंस हमारे पास में चार्ज कितना है? 36 जो कुलम्स का, हमारे साथ 3600 कुलम्स का जो चार्ज है, अगर वो पास करते हैं तो हमारे पास में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और इसीलिए हम सिंपली इसको कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इनटू यहाँ पर आ जाएगा 3600 कुलम डिवाइडेड बाय 96500 कुलम्स। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तब आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 2.246 इंटू 10⁻22। तो यहाँ पर जब भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आपको चार्ज और साथ में फराडे की वैल्यू भी याद रखनी है कि अगर एक फराडे का चार्ज कितना होता है? 96500 कुलम्स। अगर इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है और उसके बाद में हमने उसी को सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है ये। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3.11 पे। ठीक है, अब 3.11 पे जाने के लिए मैं जो है इसके ऊपर की इंक इरेज कर लेती हूँ बेटा। अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ा सा बैक में जाके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टॉप करके समझ लीजिए। अब देखो 3.11 में क्या कहा गया है? सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, है ना। सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। तो जैसे कि हमें पता है कि जितने भी हाईली रिएक्टिव, है ना, हम क्या कहेंगे? जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और जिनके ऊपर क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैविंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं हैविंग लार्ज इनॉट वैल्यू, और हम कहेंगे हैविंग लार्ज नेगेटिव इनॉट वैल्यूज। वो खुद कैसे होता है? हम कहेंगे विच कैन
which can themselves act as powerful reducing agent, which can act as powerful reducing agent, which can act as a powerful reducing agent, right? और ऐसे जो पावरफुल reducing एजेंट होते हैं that can be extracted, ऐसे पावरफुल जो होते हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रोलेटिकली हम क्या कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रोलेटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलेटिक रिडक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोलेटिक रिडक्शन कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो सोडियम हो सकता है, देन इसका एग्जाम्पल कैल्शियम हो सकता है, और पोटेशियम भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, आप इसको समझिए और ध्यान से लिखिए। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, लिखिए, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। ठीक है, सो इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए बेटा और पॉज करके देखिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन 3.12। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि कंसिडर द रिएक्शन, हमें एक रिएक्शन दी गई है, and what is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mole of Cr2O7 to negative। तो देखो अगर हम सिंपली यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखो मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ, Cr2O7 to negative plus 14H plus 6 electrons and gives 2 Cr3 positive plus 7H2O। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। तो हम ये कहते हैं कि जो क्वांटिटी जो है, क्या कहेंगे हम? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in coulombs is 6 फराडे। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना हो गया इन कूलम्स? 6 फराडे। 6 फराडे हमने कहां से निकाला? बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दिस। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करेंगे? 6 फराडे की वैल्यू हम निकालेंगे, 6 × 9 6,500, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा, जब आप कैलकुलेट करोगे 5.76 × 10⁵ कूलम्स। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें पास करनी पड़ेगी। फराडे से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके से होंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास में मैंने जो भी तीनों क्वेश्चन समझाए हैं आपको वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।